अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया में एक ऐसी गाड़ी इजाद करने का दावा जो कि ना तो पेट्रोल पे चलेगी, ना डीजल पे, ना ही वो इलेक्ट्रिक होगी, बल्कि वो विंड एनर्जी से चलेगी। जी हां, एक ऐसी गाड़ी जो जब चलेगी तो हवा टकराने से उसके अंदर मौजूद विंड टर्बाइंस घूमेंगी। वो विंड टर्बाइंस जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी और उस एनर्जी से ये गाड़ी चलेगी। ये दावा सामने आया है इंडिया के एक डॉक्टर फिजिसिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर सत्यम कुमार झा। वो और उनकी बीवी प्रीति झा दोनों चूंकि इसी फील्ड के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस गाड़ी का ऐसा प्रोटोटाइप बना लिया है जिसे किसी किस्म की फ्यूल की जरूरत नहीं है, खा पेट्रोल हो, डीजल हो, या इवन उसे किसी किस्म के इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत भी नहीं है जो आजकल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों, रिक्शों या गाड़ियों को होती है। और उनका कहना ही है कि उन्होंने जो गाड़ी डिजाइन की है उसके अंदर जब गाड़ी चलती है तो उसके इर्द गिर्द ऐसी डक्ट्स बनाई गई हैं जिनके अंदर जब हवा एंटर होगी तो आगे ऐसी कॉम्पैक्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं जो घूमेंगी। वो विंड टर्बाइंस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी और उससे ना सिर्फ इस गाड़ी में मौजूद इलेक्ट्रिक बैटरियां रियल टाइम में चार्ज होंगी बल्कि ये गाड़ी उन्हीं से ही चलेगी। और इस गाड़ी की खासियत ये भी बताई जा रही है कि ये शहरों के अंदर सिर्फ 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा से भी चल सकती है। अब इस सिलसिले में इन्होंने कमर्शियल और बड़े बड़े इदारों से पार्टनरशिप की बात की है और कहा यह है कि इस गाड़ी का एक फ़ायदा तो ये होगा कि इसका किसी किस्म का कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, यानी कि इस गाड़ी को चलाने के लिए किसी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होगी। पेट्रोल और डीजल में तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, गैस में भी होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर नेशनल ग्रिड से चार्ज की जाएं तो हुकूमतें जो है वो कोयले से बिजली पैदा कर रही होती हैं, तेल से, गैस से बिजली पैदा कर रही होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं पैदा होती है। इल्ला ये कि गाड़ियां या मोटरसाइकिल चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी यूज़ की जाए। तो ये गाड़ी चूंकि किसी किस्म के फ्यूल या किसी किस्म के पावर प्लांट से चार्ज नहीं होगी बल्कि हवा से ही चार्ज होगी, तो इसका किसी किस्म का कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। फिर इस गाड़ी को आपको रिफ्यूल करवाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने चलते हुए खुद ही से चार्ज होते रहना है। जितना चलेगी उतना ज़्यादा चार्ज होगी, तो इसको किसी किस्म के फ्यूल पंप की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। फिर ये उन इलाकों में भी कारआमद है जहाँ पर पेट्रोल पंप्स नहीं हैं, जहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं। वैसे इस तरह की गाड़ी इंसानी ख्वाब तो हमेशा से रही है। इंसान ने कोशिश की कि पानी डालकर गाड़ी चला लें। पाकिस्तान में भी एक वकार साहब आए थे जिन्होंने ऐसी किट बनाई थी जिसके अंदर आप पानी डालते थे और उससे गाड़ी चलाने का वो दावा किया करते थे, न जाने वो कहाँ गुम हो गए। तो ये जो है उसी ख्वाब की किस्म की तकमील है, लेकिन अभी इसकी लार्ज स्केल टेस्टिंग होनी है। अभी इसका पेटेंट रजिस्टर होना है जिसमें देखा जाएगा कि ये जो दावा कर रहे हैं वाकई वो पॉसिबल भी है और आया वो ग्राउंड में हो भी रहा है या नहीं रहा। फिर इसके बहुत सारे डिटेल्ड रिव्यूज होने हैं, वैलिडेशंस होनी है, उसके बाद जाके इसे अप्रूवल मिलेगी। लेकिन ये जो 21वीं सदी है ये मुमकिनात की सदी है। इसी सदी के आगाज़ में सन 2001, 2, 3, 4 के अंदर आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी गाड़ी होगी जो बग़ैर पेट्रोल, डीजल या गैस के चल सकेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, फुल इलेक्ट्रिक होगी, आप उसे अपने घर के बिजली की सॉकेट से चार्ज कर सकेंगे। अब वो चीज़ मेरे और आपके घरों में पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको आम गलियों में, बाज़ारों में नज़र आता है। तो ख़वातीन इलेक्ट्रिक स्कूटी पाकिस्तान में बड़ी आसानी से चला रही होती हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शे भी इतने आम नहीं हुए, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कॉस्ट ज़्यादा इस वजह से उतनी आम नहीं हुई। तो ये चीज़ भी हो सकता है आज ना सही, आज से 10 साल बाद मुमकिन हो जाएगी। फिर अब ऐसी गाड़ियां भी डिज़ाइन कर ली गई हैं जिनकी छत जो है वो सोलर पैनल की बनी हुई है। आप गाड़ी को थोड़ा इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं, बाकी वो गाड़ी जब धूप में चलती है या धूप में खड़ी भी रहे तो उसी धूप से वो अपनी बैटरियां चार्ज कर लेती है। तो एक मॉडल वो भी आजमाया जा रहा है। इसके साथ साथ हुआवे कंपनी का हम आपको चंद वीडियोस पहले बता चुके हैं
उनका क्लेम है उन्होंने एक ऐसा पेटेंट रजिस्टर करवा लिया है जिसके तहत उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो एक दफ़ा चार्ज करने के ऊपर 3000 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकेगी। यानी अगर वो गाड़ी कराची से स्कर्दू तक जाए और स्कर्दू से वापस कराची जाए तो उसे रास्ते में कहीं भी खुद को चार्ज करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इतनी लंबी मुसाफत वो गाड़ी एक सिर्फ चार्ज पे पूरी कर सकती है। तो अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तो दुनिया चाहती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज है उसे घटाया जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर इस ग्लोब के ऊपर 50 से 60% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो पैदा करता है। हमारे मोटरसाइकिल, रिक्शे, गाड़ियाँ, ट्रक्स, हमारे हवाई जहाज़, हमारे बहरी जहाज़, हमारी ट्रेनें, ये टोटल पैदा होने वाली आलूदगी का 50 से 60% पैदा कर रहे हैं। बाकी तमाम इंडस्ट्री और हम इंसानी कंजम्पशन की दीगर चीज़ें हैं वो 40% पैदा करते हैं। और जो फ्यूल की कंजम्पशन है सालाना वो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इट डिपेंड्स कि फ्यूल का रेट क्या है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क देख लें, अगर हमारी सालाना जो फ्यूल की इंपोर्ट है वो कोई 17 बिलियन डॉलर्स के इर्द गिर्द रहती है अगर रेट्स कम से कम हो, और उन 17 में से भी तकरीबन 10 अरब डॉलर्स हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। यानी अब देखिए, पाकिस्तान में मोटरसाइकिल गाड़ियों से ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? मोटरसाइकिलों की तादाद गाड़ियों से कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो इस हिसाब से इस तरह की टेक्नोलॉजीज ना एक दिन तो आना ही है। आज नहीं आएंगी, आज से चंद साल बाद आ जाएंगी। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के लिए करने का काम यह है कि हम अपने तलबा को इस तरफ लगाएं कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ पे नज़र रखें, अपनी इन्वेंशंस को फोकस करें, और अगर कोई तालिब इल्म हमारे जैसे मुल्क के अंदर गलती से कोई अच्छी चीज़ बना ले तो उसे हुकूमती सरपरस्ती मिलनी चाहिए। आप फेसबुक देखिए, एक घर के गैराज से शुरू होने वाली कंपनी आज पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से बड़ी कंपनी बन चुकी है। आप गूगल को देख लीजिए, आप व्हाट्सएप को देख लीजिए, आप टेस्ला को देख लीजिए। इस वक्त दुनिया की जो टॉप 5 बड़ी कंपनियां हैं उनको देखें तो वो एक एक गिराज, एक एक कमरे से शुरू हुई थी और आज से 25-30 साल पहले शुरू हुई थी मैक्सिमम। आज वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मालियत की कंपनियां हैं। क्यों? उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और आज वो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरे मुल्क, बल्कि कई मुल्कों से बड़ी इकोनॉमी रखती हैं। वो ऐसी कंपनी है जो कि यूएस की पॉलिसीज डिक्टेट करती हैं। यूएस जो दुनिया को सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, और है भी, अल्लाह के बाद तो दुनिया के ऊपर यूएस ही सुपर पावर है ना। लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनियों को भी कुछ नहीं कह सकता। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का इख्तलाफ हुआ तो क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो टेस्ला को क्रश कर देगा, लेकिन उसने कहा कि ये कंपनी हमारी मईशत के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। तो देखिए, उनको पता है कि अपनी कंपनी क्रश करेंगे तो उनकी मईशत बैठ जाएगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क होता तो इस चीज़ के बारे में ख्याल ही नहीं किया जाता, अपनी अना की खातर उस कंपनी को तबाह कर दिया जाता। लेकिन जिन्होंने अपनी मईशतें तगड़ी की हैं उन्होंने इन्वेंशन को, इनोवेशन को फ़रोग़ दिया है। हमारे पास भी बहुत लायक तलबा है, बहुत अच्छे असातिज़ा भी हैं, मेहनती भी हैं। तो अगर हम उनको मौका दें तो यकीनन वो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।